भाई लोगों, इतना तो आप हम सब लोग जानते ही हैं कि सरकारी काम, ऑफिशियल काम तरीके से होने चाहिए। नियम से ही सरकारी काम, ऑफिशियल काम हो। सिस्टम से होने वाले काम सबको समझ भी आते हैं। अब दिल्ली शिक्षा विभाग के ऐसे ऐसे शाही फरमान जारी हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, जो न टीचर्स के गले उतर रहा है और ना ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को समझ में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन आकस्मिक शाही फरमानों के कारण बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस तरह के शाही फरमान जो जारी हो रहे हैं, इनका बच्चों के रिजल्ट पर बहुत असर पड़ेगा। दिन और रात भी सिस्टम से होते हैं। दिन में सूरज दिखाई देता है तो रात में चांद तारे दिखाई देते हैं। अच्छा, सर्दियों की छुट्टी और गर्मियों की छुट्टियां दिल्ली में सिस्टम से होते हैं, है ना। जब सर्दी पड़ती है तो लोग अपनी रजाई कंबल निकाल लेते हैं, और जैसे गर्मी पड़ती है तो लोग अपने कूलर पंखे ठीक करने लग जाते हैं, एसी सर्विस वगैरह करवाने लग जाते हैं। सबको पता है सिस्टम से अगर काम चलते हैं तो सिस्टम सबको समझ में आता है। लेकिन भाई दिल्ली शिक्षा विभाग के ऐसे शाही फरमान अजीबोगरीब है। ओवरऑल टीचर्स तो अपना मैनेज कर भी ले, लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो, उनके रिजल्ट पर असर पड़े तो कहीं ना कहीं बात तो उठनी ही है और उठेगी उठेगी। अचानक से ये सर्दियों की छुट्टियां, अब सर्दी पड़ती है दिसंबर में, जनवरी में, है ना। दिसंबर में भी कम पड़ती है, जनवरी में। इसीलिए सर्दियों की छुट्टियों का सिस्टम बनाया है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। अब अगर सर्दियां 1 जनवरी से 15 जनवरी के आसपास पड़ेगी, जनवरी के महीने में, और सर्दियों की छुट्टियों को भाई नवंबर के महीने में कर दिया जाए तो किसके गले उतरेगा, मुझे तो समझ नहीं आया। अब आप बताइए, गर्मी गई नहीं और इससे पहले ही सर्दी वाली छुट्टियां हो जाए, किसके गले उतरेगी। सबका अपना सिस्टम होता है भाई साहब। ऑफिशियल फरमान तो जारी हो गए, लेकिन ये देखो उस फरमान का किस किस पर क्या क्या असर पड़ेगा। टीचर्स के भी अपने प्लान होते हैं, बच्चों के भी प्लान होते हैं, पेरेंट्स भी प्लान करते हैं, बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी तो हम वहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे। इसी तरह से टीचर्स भी अपना शेड्यूल बना करके चलता है। भाई 1 जनवरी से 15 जनवरी की छुट्टियां पड़ेंगी तो बहुत सारे लोगों ने अपने रिजर्वेशन वगैरह करवा लिया होगा, अपनी प्लानिंग हो गई होगी, कहाँ घूमने जाएंगे, कौन सा काम करेंगे, कौन सा अटका हुआ काम ठीक करेंगे, किधर जाना है, किधर घूमना है, सारा सिस्टम हो जाता है। इवन रिजर्वेशन वगैरह भी हो जाता है, टिकटें बुक हो जाती हैं। अब अचानक से छुट्टियां पड़ जाए कि कल से नहीं आना है स्कूल। अरे कहाँ जाएंगे यार, कहाँ जाएंगे बताओ, कैसे। मैं देख रहा था कि टीचर्स अपने वो टिकट ही बुक नहीं करवा पा रहे। अरे कैसे टिकट बुक होंगे यार, तत्काल में भी टिकट मिलना मुश्किल है, और तत्काल वाले स्टेप अच्छे नहीं होते। भाई फैमिली में डिस्कस करना होता है, फैमिली का सिस्टम देखना होता है। अब फैमिली में बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, अब प्राइवेट की छुट्टियां पड़ेगी अपने सिस्टम में, इधर मास्टर जी की छुट्टी पड़ गई तो मास्टर जी कन्फ्यूज हो गए, भाई क्या करें, छुट्टियां मतलब बेकार हो गई, ये छुट्टियां उनकी बेकार हो गई। अब आते हैं बच्चों पे। चलो मास्टर जी तो अपना एडजस्टमेंट जैसे कर लेंगे, लेकिन बच्चों की बात करेंगे हम। जैसे ही सर्दियों की छुट्टियों को गर्मियों वाले दिनों में एडजस्ट किया, उसके तुरंत बाद एक सर्कुलर आता है कि भाई प्री बोर्ड होंगे, और 13 दिसंबर, आई थिंक 13 दिसंबर से। अभी तो भाई मिड टर्म एग्ज़ाम हुए, मिड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स चेक किए, चेक करने के बाद बच्चों को कॉपियाँ दिखाइए, कॉपियाँ दिखाने के बाद पेपर ऊपर दिखाया बच्चों को, यही तो हो पाया अभी तक। बताइए, जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, लगभग 1-1, 2-2 चैप्टर हुए। अब इतने में छुट्टियाँ और पड़ गई, उसके बाद बच्चे त्यौहार वार फंक्शन मनाते हैं, उसके बाद बच्चे गाँव से आकर के अपना फिर से सेट होने में टाइम लगता है। अब इतनी देर में भाई प्री बोर्ड भी हो जाएंगे, तो बताइए सिलेबस कब होगा भाई साहब, सिलेबस कब होगा। और अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो इसका असर बच्चों पे पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा तो रिजल्ट पे पड़ेगा,
रिजल्ट पे पड़ेगा तो ऊपर से टीचर को भाई मेमो इशू होंगे, टीचर्स से जवाब मांगा जाएगा, टीचर्स की लेनी कर दी जाएगी। अरे क्या समझते हो यार। मान लीजिए टीचर अपना स्पीड में सिलेबस करवा भी ले, एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर करवा भी ले, अब बताइए क्या एक दिन में 3-3 4-4 चैप्टर हो पाएंगे? और एसएसटी के इतने बड़े बड़े चैप्टर इतनी जल्दी कैसे कवर हो पाएंगे? ये भाई मेरे गले तो बिल्कुल नहीं उतरा। आपके गले में कितना उतर रहा है एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर्स, मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है मई और जून में, क्योंकि मई और जून में सबसे भयंकर गर्मी होती है। सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स अपना प्लान कर जाते हैं कि भाई गर्मियों में कहाँ जाना है। शिखर दोपहरी तपता बचपन, नानी आती याद। और ये कैसी बुनियाद बताओ, ये कैसी बुनियाद। अब भाई उस गर्मी में भी बुनियाद ला लेते हैं। अब यहाँ पर आप सोचो, जो मई जून की छुट्टियाँ हैं, अगर उन्हें उठा करके भाई इधर ले आए, अभी कोई पता नहीं डिपार्टमेंट का, पता लगे कि मैसेज मैं ग्रुपों में शेयर कर रहा था कि भाई विंटर ब्रेक पॉल्यूशन के कारण छुट्टियां, जो विंटर ब्रेक की छुट्टियां हैं वो नवंबर में कर दी गई। और जैसे ही नवंबर की ये छुट्टियां कंप्लीट होगी, अगर पॉल्यूशन कम नहीं हुआ तो भाई साहब जो समर वैकेशन है ना, वो छुट्टियां भी उसके तुरंत बाद कर दी जाएगी। कितना फन है यार, कितना मजाक है। और ये मजाक इधर उधर भी उड़ता है। ऐसा क्यों मजाक बनाना है? ऐसे काम ही क्यों करने जो मजाक बन जाए? और मजाक तो अलग चीज़ है भाई साहब, मजाक में तो लोग जी लेंगे, लेकिन पढ़ाई का क्या होगा? टीचर्स को मेमो मिलेंगे, उसका जवाब कौन देगा? सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? बच्चों का रिवीजन और बच्चों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसका जवाब कौन देगा? बच्चों के पेपर अगर अच्छे से नहीं होंगे तो उसका जवाब कौन देगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ा सवाल ये है भाई साहब, सर्दी को रोकना मुश्किल है। अब सर्दियों की छुट्टियों को आप नवंबर में कर दोगे, बढ़िया वाली सर्दी पड़ेगी, तो डिपार्टमेंट क्या छुट्टियां नहीं करेगा? क्या बच्चों का वहाँ पर स्वास्थ्य और ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा? भाई साहब मेरे गले तो बिल्कुल नहीं उतरा। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, आपको ये इस तरह के शाही फरमान कितने समझ में आ रहे हैं भाई? कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियन ज़रूर रखें। लेकिन हाँ, शिक्षा विभाग को इस तरह की शाही फरमानों से बचना चाहिए। ओवरऑल इनका जो असर है वो बच्चों पर पड़ता है, उनकी स्टडी पढ़ाई पर पड़ता है, उनके रिजल्ट पर पड़ता है। और ऐसे स्टेप जिनका असर बच्चों पर, रिजल्ट पर, पढ़ाई पर पड़े, ऐसे स्टेप का विरोध होना चाहिए। शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी ज़रूर रखें। इसी तरह से आपको एजुकेशनल अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक और बात भाई साहब, जो गेस्ट टीचर्स की जो दिवाली है ना, उसका बंटाधार कर दिया।